भीषण गर्मी के कहर के बाद बारिश आई तो आफत भी साथ लाई। आसमान से बरसती आफत के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें धंस रही हैं। शहर शहर, गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। यूपी के शहरों में मूसलाधार बारिश का कहर देखिए। श्रावस्ती की राप्ती नदी में बाढ़ का कहर जारी है। राप्ती नदी में बाढ़ के पानी का स्तर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि पल भर में सड़क और पेड़ नदी की जद में आ गए। राप्ती का जलस्तर बढ़ने से जिले के 15 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। सिर्फ श्रावस्ती ही नहीं बल्कि यूपी के ज्यादातर जिलों का हाल कुछ ऐसा ही है। मानसून की शुरुआत होते ही ज्यादातर हिस्सों में पानी का कब्जा है। निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। गोंडा जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिले की नदियां उफान पर हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें देखिए। जान जोखिम में डालकर कुछ बाइक सवार बहती नदी के बीचों बीच पहुंचकर पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पानी के बहाव और गहराई का अंदाजा होता है तो पीछे हटते हैं। लेकिन फिर वो जैसे तैसे कर जान को हथेली पर रख दरिया बनी सड़क को पार करते हैं। रत्नागिरी जिले में रुक रुक कर बारिश होने से जिले के ज्यादातर हिस्से डूब चुके हैं। प्रशासन ने नागरिकों को बिना काम के बाहर न निकलने की सलाह दी है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी का कब्जा हो गया है। मुंबई गोवा राजमार्ग चिपलून में सड़क पर पानी भर गया है। रत्नागिरी जिले में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। असम के प्रसिद्ध काजीरंगा में विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक कुल 129 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर असम बाढ़ से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुलियाजान में रहने वाला एक शख्स गाय के बछड़े को बचाता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाढ़ के पानी में एक बछड़े को डूबने से बचाने के लिए आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अच्छी बात यह रही कि उसने वहां मौजूद अन्य लोगों की मदद से बछड़े को बचा लिया और जैसे तैसे कर लोगों ने उस शख्स को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। असम में पिछले 1 महीने में बाढ़ की वजह से राज्य में 58 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। एमपी के छतरपुर के केदारनाथ कहे जाने वाले श्री जटाशंकर धाम में बारिश का कहर ऐसा है कि तेज बारिश के साथ ही यहाँ का झरना बह निकला है। धाम स्थित सीढ़ियों ने भी झरने का रूप ले लिया है। शनिवार को शिव धाम पहुंचे भक्तों ने इस नज़ारे को कैमरे में कैद कर लिया। जटाशंकर धाम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि चूंकि बारिश के दौरान यहाँ पर पानी के साथ मिट्टी भी साथ बहकर आती है, लिहाजा इस दौरान सीढ़ियों पर संभल कर चलें। इसके अलावा आसपास पहाड़ों से झरने बहते हैं, उनमें फोटो सेल्फी आदि के दौरान विशेष सतर्कता रखें। जहां मैदानी इलाकों में बारिश से जल भराव की स्थिति है तो वहीं पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। ताज़ा तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई हैं, जहां पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद पिथौरागढ़ दिल्ली बैंड के पास पहाड़ से मलबा गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था, जिसके चलते कई गाड़ियां मौके पर फंस गईं। तुरंत एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने 45 लोगों को रेस्क्यू किया। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। राजस्थान के करौली में भी झमाझम बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। इन इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों के बीच वीडियो बना रहे हैं। जान की परवाह किए बिना ही लोग पानी के तेज बहाव के बीच खड़े हैं। शहर के कई हिस्सों में पानी का कब्जा होने से कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। और इस बीच नेपाल से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, नेपाल में भी मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। नेपाल सशस्त्र बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। वहां पर लोगों को सेफ जोन में लेकर जाने के लिए टीम वहां पर लगातार मुस्तैद है। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर डांग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेपाल के डांग में फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, इन्हें निकाला जा रहा है। देखिए, बारिश अचानक ज्यादा तेज हो जाने की वजह से वाटर लेवल बढ़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो भारी मुसीबत में फंस गए।
और नेपाल सशस्त्र बलों ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को निकाला है और सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो रही मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर तो जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन जो ऊपरी इलाके, जो पहाड़ी इलाके, वहाँ पर भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे आए दिन लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। और इसके लिए प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारियां हैं कि लोगों को इससे सचेत किया जा सके, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नैनीताल और हल्द्वानी में नाले उफान पर हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई चांस नहीं लिया जा रहा है। पानी बढ़ने के बाद लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। देख रहे हैं कि रक्सिया नाले के आसपास ये जो भी लोग सुन रहे हैं आवाज को और आगे में मैसेज पहुंचा दे, ध्यान दें भाई। आज रात को, कल दिन में भी भारी से भारी बारिश का, काफी मात्रा में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत में तो नदी का धारा विकराल है। भला किसी की क्या मजाल की पानी में कदम रखे, लहरों की चपेट में आया कि जिंदगी की लीला समाप्त। तो वहीं उफनती नदी में एसडीआरएफ के जवान जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीआरएफ के ये जवान अपनी फुर्ती और ताकत से लहरों की ताकत को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद अचानक नदी में उफान आ गया। नदी किनारे 24 लोग फंस गए। घटना की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, एसडीआरएफ की टीम फौरन मदद के लिए पहुंच गई। जवानों ने अपनी जान पर खेलकर राफ्ट की मदद से नदी किनारे फंसे सभी 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और एक बड़ी अनहोनी टल गई। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो नदी के किनारे रहते हैं या जिनकी दुकानें हैं। हालांकि कई लोग बार बार कहने के बाद भी नदी के पास जाने का जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिख रहा है। आवश्यक सूचना आप सभी को सूचित किया जाता है कि गंगा जी का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। कृपया आप सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। कुशीनगर में भी कमोबेश यही स्थिति है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी नदी उफान पर है, जिसके बाद कई गांव पानी के बीच टापू बन गए हैं। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस के जवान ट्रैक्टर से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच 2 दर्जन किसान और उनका परिवार उफान के बीच फंस गया, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। यूपी के ही बिजनौर में भारी बारिश के बाद मालन नदी में उफान आ गया, जिसके बाद गांव और बस्तियों के निचले इलाकों में पानी भर गया। अलीपुरा इलाके में एक परिवार के 16 लोग पानी के बीच फंस गए। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी और बोट की मदद से सभी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। बहराइच में भी लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। शहर के ज्यादातर इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है, तो वहीं प्रशासन ने बाढ़ को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। पीलीभीत की तस्वीरें देखिए। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अरमिया इलाके के इस मंदिर में कमर तक पानी भर गया। हालांकि पानी भरने के बाद भी मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों की कमी नहीं दिखी। देश के पहाड़ी से लेकर अलग अलग राज्यों और इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ भी बारिश से हाल बेहाल है। वर्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है और ऐसे में ट्रैफिक यातायात पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। जलभराव से निचले इलाकों में पानी भर चुका है और सड़क पर वाहनों की रफ्तार कम की गई है। और भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक भी डूब चुके हैं। जो लोकल ट्रेन वहां पर चलती हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। कुल्ला, विक्रोली और भांडुप में ट्रेनों पर इस असर पड़ा है। बारिश के चलते कई ट्रेनों का जो टाइम है वो बदल दिया गया है, कई के रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं। रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि अंधेरी सबवे भारी बारिश के कारण फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुंबई की अलग अलग तस्वीरों में। आप देखिए, तीनों तस्वीरों में परेल में पूरी तरीके से पानी भरा नजर आ रहा है और इसके अलावा मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी जल भराव की वजह से देखिए किस तरीके से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और किंग सर्किल की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रूट्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई हैं, निचले इलाके में पानी भर चुका है और वर्ली में भी भारी बारिश से जल भराव निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें में आप देख सकते हैं वर्ली के हालात भी, जहाँ पर
जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कितनी धीमी पड़ चुकी है, क्योंकि सड़क नजर नहीं आ रही, हर तरफ पानी ही पानी है। तो मॉनसून ने एक तरफ लोगों की बारिश की वजह से देखिए मुसीबत तो बढ़ा दी है, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम की, प्रशासन की पोल भी खोल दी है। कहीं अस्पतालों में पानी भर जा रहा है, कहीं चलते चलते सड़क धंस जा रही है। 2 हफ्ते की बरसात में आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और कहां कैसे हालात रहे, ये रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद झारखंड का हाल देखिए। अस्पताल दरिया में तब्दील है। अस्पताल की हालत स्विमिंग पूल जैसे हैं। इन तस्वीरों ने झारखंड की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अस्पताल में बारिश का गंदा पानी भरा है, उसी के बीच मरीज एडमिट हैं। तीमारदार भी इस गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। हालात ये हैं कि किव अस्पताल प्रशासन ने बारिश के बाद अंदर घुसे पानी को बाहर निकालने की जहमत भी नहीं उठाई। हैरान करने वाली बात यह है कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे स्विमिंग पूल बना अस्पताल धनबाद जिले का सबसे बड़ा अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है, जिसके वार्ड्स का पहली ही बारिश में ये हाल हुआ है। झारखंड के लचर सिस्टम का खामियाजा अस्पताल के बेड पर पड़े मरीजों को उठाना पड़ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई। बारिश के बाद मेन रोड पर अचानक सड़क धंस गई और करीब 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। ऐसा लगा जैसे बीच सड़क पर स्विमिंग पूल बना दिया गया हो। गनीमत रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ और प्रशासन ने भी आनन फानन में गड्ढे को भरवा दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश के बाद सड़कों का हाल देखिए। रोड पर कई बाइक सवार चल रहे हैं। ट्रैफिक के बीच ही खतरे से भरा एक वीडियो सामने आया है। लखनऊ के विकास नगर में देखते ही देखते सड़क धंस गई। इससे बीच सड़क में अचानक बड़ा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी वाहन गड्ढे वाली जगह से नहीं गुजरा और कोई हादसा नहीं हुआ। ये सड़क लोक निर्माण विभाग की है। सड़क पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत यूपी जल निगम ने कुछ काम किया था, लेकिन मानसून के शुरू होते ही बारिश में सड़क का ऐसा हाल होने के बाद सूबे में विपक्ष सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक का है, जहां देखते ही देखते एक नई बनी सड़क ने जल समाधि ले ली। इस सड़क का निर्माण हाल ही में PWD ने कराया था। मौके पर मौजूद लोगों ने सड़क धंसने की ये घटना कैमरे में कैद कर ली, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे ये सड़क 2 हिस्सों में बट गई और नहर के पानी ने रास्ता बदल लिया। तो वहीं किसानों की कई बीघा जमीन में लगी फसलें आंखों के सामने बर्बाद हो रही हैं। ये जो बिराल से रोनी हरदीपुर के लिए रास्ता गया, इसमें ये टूट गया और ये नहरवाई का जो प्रशासन है उसकी घोर लापरवाही रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग भी मांग कर रहे थे कि पानी आप दे दो किसानों को सिंचाई के लिए। इन्होंने जब तो पानी दिया नहीं, अब पिछले 2 दिन से इन्होंने नहर में पानी छोड़ने का काम किया और नहर में पानी छोड़ तो सारी निकली, सड़क टूट गई और सड़क टूट का आप देख रहे कि किस तरह फसलों का नुकसान हो जाए। किसानों की पूरी फसल बर्बाद होगी और करीब 3-3 फुट मिट्टी किसानों के खेतों में फसलों पर चढ़ने का काम हो गया और ये घोर लापरवाही रही है। किसानों के मुताबिक सड़क बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सिंचाई विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के लगभग सभी जिलों में इस वक्त बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। तस्वीरें हापुड़ जिले की हैं, जहां लगातार 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते नगर पालिका की 2 दुकानों की छत भर-भरा कर गिर गई। हादसे के वक्त दुकानों के आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन लोगों को समय रहते अंदाजा हो गया, जिसे देखते हुए सही समय पर दुकानों के आसपास मौजूद लोगों को हटा दिया गया। कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वहां पर भी भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल हो रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों पर बरसात की वजह से कैसे शहर भर से हालात सामने आ रहे हैं कि बारिश से जनजीवन थम सा गया है। और मुंबई हो या फिर दिल्ली, अब कोलकाता की भी तस्वीरें देखिए, हालात ऐसे ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है, क्योंकि सड़क पर पानी भर चुका है और इसीलिए लोगों की जो कार्स हैं, बाइक हैं, वो लोग बहुत धीरे धीरे वहां से लेकर गुजर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कोलकाता की सड़कें हैं जहां पर हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.